नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर से अपने एक नए विचार को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। कई बार हम देखते हैं कई ऐसे प्रश्न जो हमें उद्वेलित करते हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं कुछ चंद शब्द आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आत्मीयता का साथ ही परमात्मा है, ये सत्य है। आत्मीयता का साथ ही परमात्मा है। कहने का मतलब यह है कि अचानक आत्मीयता से जुड़े अच्छे संबंध परमात्मा का उपहार होते हैं। ये अमोघ अमोघ यानी कि कभी व्यर्थ नहीं होने वाले, जिसको हम अचूक भी कहते हैं, कभी चूकने वाले नहीं। ये कुछ और नहीं, ऐसे संबंध समर्पित प्रेम भरा साथ चाहते हैं, जिसके प्रारब्ध से जुड़े हर तरह के पहलू का संबंध और व्यवहार जायज होता है, क्योंकि इसमें जो है वो परमात्मा की स्वीकृति होती है। यदि इसमें संदेह आने लगे तो ये आसानी से टूट जाते हैं, कारण ये किसी भी तरह का व्यवहारिक परिवर्तन नहीं चाहते। इन्हें बनाए रखना हमारे अपने हाथ में ही निहित है। ये हमारे लिए तन, मन, धन, कर्म व सफल जीवन के लिए हर तरह से लाभकारी होते हैं। अब आप कहेंगे कि आत्मीयता का प्रेम या आत्मीयता का संबंध क्या होता है? तो आत्मीयता का जो संबंध होता है अंतरात्मा से होता है। किसी के साथ अंतरात्मा से जुड़ना, वो भी अकस्मात, अचानक। उसकी कुछ नींव होती है, एक नींव होती है। हर संबंध की जुड़ने की एक नींव होती है, एक आधार होता है। उसके आधार पे वह रिलेशंस आगे बिल्ड होते हैं, बढ़ते हैं। शुरुआती तौर पे जो भी उसमें व्यवहार रहता है, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के प्रति अपनत्व का भाव रखना, ये सभी होते हैं इसमें। अपना समझना यानी कि अपनत्व का भाव रखना आदि, ये स्मूथली उसी प्रकार से जो चलते रहने चाहिए। यदि हमें या हमारा संबंध किसी से स्थापित हुआ, क्षमा चाहता हूँ, जो मेरे विचार है इसको प्रेम परक ना लीजिएगा, ठीक है। ये विचार हर व्यक्तित्व के संबंध की बात करता है, जिसमें हमारे अंदर समर्पण का भाव होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, उसका भला चाहना, वहाँ से वो भी हमारा भला चाहे, फिर इसकी मजबूती बढ़ती है। तो ऐसे संबंध बुरे नहीं होते। इनको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको कैसे बनाते हैं? संसार के में जीवन जीते जीते कई बार हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। हम उन संबंधों में कुछ परिवर्तन करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन संबंधों की जो नींव होती है, उनका ढहना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। कारण कुछ भी रह सकते हैं। कई चीज़ों पे हम प्रश्न चिन्ह लगाने लगाते हैं कि हम ऐसा क्यों करें, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है। कई तरह के प्रश्न जो कि संदेह के कारण जो है वो पैदा होते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि यदि ऐसे संबंध आपके साथ स्थापित हैं तो उनके प्रति
वफादार रहें। ऐसे संबंध हमारा समय समय पर मार्गदर्शन भी करते हैं, हमारे लिए प्रेरक सिद्ध होते हैं, हमें मंजिल का रास्ता भी दिखाते हैं। क्योंकि ऐसे संबंधों में स्वार्थ की भावना नहीं होती, निस्वार्थ होता है। जो भी होता है वो निस्वार्थ भाव से होता है। बस इसमें हमें परिवर्तन का भाव नहीं लाना है, व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाना। हम जिस तरह से जीते आ रहे हैं, जिनके साथ जिस व्यवहार से, जिस तरीके से हम रहते आ रहे हैं, उन तरीकों को और मजबूत बनाएं। हाँ, उनमें अगर कोई ऐसा तरीका गलत भी होगा, समय रहते रहते वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पर वहाँ भी आक्रोश या ज़बरदस्ती वाला काम कभी ना करें। प्यार से, समतुल्यता से संबंधों को निभाते चलें। यही एक अच्छे और पक्के रिश्ते की पहचान है। ये मेरा स्वतः विचार था जो आपसे शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ आप मेरे भावों को समझ गए होंगे। अगली बार नए भावों को लेके आऊँगा। वो कविता रूप में भी हो सकते हैं और किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं। आपसे मेरी विनती रहेगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन भी दबाइएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा, ताकि मेरी मन के भाव, मेरे मन के विचार आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहें। धन्यवाद।